इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद धर्म में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विद्यार्थी जीवन संबंधी सारी जो अपडेट है वो समय से और सच्चाई के साथ दी जाती है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो आरआरसी ग्रुप डी जो आपका एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट हुआ, उसकी आंसर की भी पब्लिश कर दी गई है। उसी के सिलसिले में वीडियो है कि आंसर की के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। तो ये कट ऑफ कई लोगों ने डाली, कई चैनलों ने जिनके मिलियनों में सब्सक्राइबर हैं, बहुत बड़े बड़े टीचरों ने भी डाली है। तो कहीं ना कहीं अगर एवरेज देखा जाए तो सारे टीचरों का जो कट ऑफ का जो औसत है वो सेम है। तो उसी तरीके से सबसे बड़ी बात तो ये है कि कट ऑफ बनाने का मेन हक तो उसी को है कि जिसने कि एग्ज़ाम दिया है। तो मैं एग्ज़ाम दिया हूँ और मेरा एनआर नॉर्दर्न रेलवे जोन है, दिल्ली जो पड़ता है, उसका एग्ज़ाम मैंने दिया है। मेरा 15 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मैं भी अपना रॉ स्कोर अंत में बताऊंगा कि मेरा रॉ स्कोर कितना बन रहा है, और मैं फेस बाय फेस कट ऑफ को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा और एक ऐसी जानकारी आप तक शेयर करूँगा कि आप सुन के वाकई में थोड़ा संतोषजनक अपने दिल में ये आशा करेंगे कि हाँ, ये वीडियो जो है मेरे लिए पर्याप्त थी और वाकई में इसमें कट ऑफ का जो है बहुत अच्छा एनालिसिस दिया गया है। तो देखते हैं कि आज का जो वीडियो आगे बढ़ाते हैं और कट ऑफ फेस बाय फेस आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब देखो, इस स्लाइड पे मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि फेस बाय फेस कट ऑफ जो अभी देखो, सबसे पहले बात मैं कर लेता हूँ कि आपकी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर का जो टफनेस था, क्वेश्चन का लेवल था, जो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वो कैसा रहा। अगर बात करी जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा टफ तो नहीं थी, लेकिन टाइम टेकिंग थी, थोड़ी लेंदी थी। बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्यूरी कर रहे थे कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं, पजल से क्वेश्चन आए, सिटिंग अरेंजमेंट से जो क्वेश्चन आए वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइनों के 5 से 6 लाइन के। मैंने भी एग्ज़ाम दिया तो मेरे सामने भी यही फेस आया। तो रीजनिंग कहीं ना कहीं टफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या थी, लेंदी थी, वो टाइम टेकिंग थी। दूसरी बात अगर मैथ की जाए तो मैथ भी ऑन एन एवरेज ईजी तो नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट लेवल था। अब बात कर ली जाए साइंस की, तो दोस्तों साइंस का जो शुरू के जो फेस रहे, फेस 1, फेस 2, फेस 3 की अगर बात की जाए, फेस 1 और 2 की प्रॉपर अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब टफ रही मेरे हिसाब से। और फिर सॉरी, अंत में जो फेस 4 रहा उसमें भी साइंस का जो लेवल देखने को मिला बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए जीएस की, तो जीएस का जो लेवल रहा ऑन एवरेज अगर देखी जाए तो 10 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि प्रॉपर्ली अगर कोई अच्छे से तैयारी कर रहा है, थोड़ा बहुत अगर सीरियस है तैयारी के लिए, तो बहुत ईजिली बना लेगा। थोड़ा सोचने के ऊपर निर्भर थे, और करंट अफेयर भी कोई ऐसा ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछ रहा था, इंपॉर्टेंट पूछ रहा था। तो इजी भी कह सकते हैं कुछ फेस में, कुछ शिफ्टों में, और मॉडरेट भी। अगर टफ़ की बात की जाए तो टफ़ नहीं कही जा सकती है। तो वहीं अगर बात की जाए कि अगर एक अच्छा जो अटेम्प्ट अगर बात की जाए, तो मैथ के लिए जो अच्छा अटेम्प्ट रहा मेरे हिसाब से, कि मैं जो एग्ज़ाम दिया हूँ, मैथ और रीजनिंग के जो 55 क्वेश्चन थे, दोनों की अगर मैं बात कर लेता हूँ कि मैथ और रीजनिंग में 55 क्वेश्चन में अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आपको टफ शिफ्ट भी फंसी है, तो कहीं ना कहीं 40 अगर क्वेश्चन आपके काट पीट के सही है, 40 से मतलब अगर 35 भी मिनिमम, अगर 35 से कम है तो फिर देखो बहुत ज़्यादा स्कोर आपका गिरा हुआ है। तो ये 55 की बात करें कि मैथ रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आए हुए थे, उन क्वेश्चन की बात हो रही है। तो 40 क्वेश्चन अगर आपके हैं ठीक, तो आप सही हैं। और देखो, सीधी बात ये है कि फाइनल भर्ती होने के लिए इस चीज़ से यार हम लोग दूर नहीं भाग सकते हैं कि कट ऑफ कम चली जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। जो सच्चाई से दूर भागा ही नहीं जा सकता है। वहीं बात अगर जीएस की और साइंस की जाए, दोनों सब्जेक्ट की, जीएस और साइंस की बात की जाए, तो वहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो 25 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ते ही। 45 में कितना भी टफ फंस जाए तो काट पीट के 25। तो वहीं अगर बात कर ली जाए, ये मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अभी यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं आपको पूरा एनालिसिस दे दूंगा कि ओबीसी का क्या रहेगा, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का क्या रहने वाला है। तो अगर 40 और 25 को टोटल अगर कर दिया जाए तो 65 क्वेश्चन जो हैं, 65 क्वेश्चन, वो आप यूआर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो निश्चित रूप से आपको 65 क्वेश्चन आपका राइट होना चाहिए। आप किसी भी फेस से हो, चाहे फेस 1 में दिया, फेस 2, 3, 4, 5 किसी में दिया हो, चाहे कितना भी पेपर आपका लेंदी आया हो, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो यूआर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 65 जो है ये आपका मिनिमम मार्क होना चाहिए फाइनल। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनल कट ऑफ के लिए। हाँ, अगर इसमें से अगर आपका 2-3 नंबर कम है, कम भी है, अगर 62 भी नंबर अगर आ रहा है, आपका 62 मार्क भी आ रहा है, तो और आप फेस 1 या 2 या 3, फेस 1, 2 और 4 में अगर हैं,
ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, फेस 1, 2 या 4 में है तो 62 नंबर भी अगर आपका रा स्कोर बन रहा है तो आप आसानी से पेट का जो तैयारी करिएगा फिजिकल का, क्योंकि फिजिकल भी इतना आसान नहीं होने वाला। 4:15 में 1 किलोमीटर रेस आपको लगानी है। अगर आप नए तरीके से रेस को स्टार्ट करेंगे, पहले कभी रेस को नहीं लगाया, तो वो भी आपको भी टफ मालूम पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ रेस को, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। तो आप बात बिल्कुल समझ पा रहे होगे। और वहीं अगर आप फेस 3 की बात की जाए, फेस 3 की और फेस 5 की, क्योंकि यहाँ पर आने एवरेज जो पेपर आए थे वो थोड़ा इजी थे। अब आप अपना बस यही चेक करना है कि आपको इस फेस में है। तो फेस 3 और 5 की जाए तो अगर यूआर कैटेगरी में हो, फेस 3 और 5 की बात की जाए और यूआर कैटेगरी से हो, तो आपका स्कोर ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ, कम से कम आपका स्कोर जो है 67 के आसपास होना चाहिए। 67 तो ये फाइनल कट ऑफ के लिए आपके लिए बिल्कुल है। और इसमें से अगर 3 मार्क अगर कम आ रहे हैं तो समझो पेट की तैयारी आप, मतलब 64 अगर हैं तो पेट की तैयारी शुरू कर सकते हो, फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। अब वहीं अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो लगभग ये सेम जाने वाला है, दोनों का ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो इन दोनों के लिए मैं बात करता हूँ फेस 1, फेस 2, फेस 4, इन 3 फेस के लिए, फेस 1, फेस 2 और फेस 4 के लिए। तो अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं आप, तो निश्चित रूप से आपका जो स्कोर होना चाहिए वो कम से कम 58 के आसपास होना चाहिए, 58 के आसपास, क्योंकि ये फेस जो था थोड़ा टफ थे, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये 58 के आसपास आपका रा स्कोर होना चाहिए फाइनल कट ऑफ में सबमिट होने के लिए। फाइनल कट ऑफ का अगर ये 58, तो ये मान के चलिएगा पे फिजिकल के लिए, इसमें से कम फाइनल कट ऑफ के लिए 60 तो होने चाहिए। इस तरीके से आपका ये रहेगा एवरेज। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि अगर आप फेस 3 में हैं या फेस 5 में हैं, तो कम से कम ये स्कोर आपका 62 के आसपास होना चाहिए। अनन एवरेज में बात कर रहा हूँ। किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा अगर वेरिएशन, पेपर अगर थोड़ा टाइट डाल दिया होगा तो ये अलग हो सकता है। मैं एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ, कोई थोड़ा बहुत कम जा सकता है। अगर आपको लगता हो कि आपकी जब शिफ्ट का एवरेज जो है, अगर आपने रैंक आई क्यू पर चेक किया हो, अगर आपको लगता है कि आपकी जो शिफ्ट है थोड़ा टफ है, तो 2 नंबर कम कर सकते हो, लेकिन ऐसा बस अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हो। तो इसको रहने वाला है। वहीं अगर एससी और एसटी की बात की जाए, एससी और एसटी की बात की जाए तो 52 नंबर अगर बात की जाए तो एससी के लिए फेस 1, फेस 2, फेस 4 के लिए इनफ होंगे, और 48-9 अगर बात की जाए तो एसटी के लिए इनफ होंगे। ये फेस 1, फेस 2 और फेस 4 की बात हो रही है। वहीं पर अगर फेस 3 और 5 की बात की जाए तो एससी और एसटी के लिए आपको जो स्कोर लाना है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए आपका, ये 56 नंबर एससी के लिए होने चाहिए और 52 नंबर कम से कम ये एसटी के लिए होने चाहिए। तो ये पूरा आपको शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, थोड़ा आपको ये लगेगा कि ऐसे वीडियो इतना प्रॉपर उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम कोई डिजिटल बोर्ड पे तो नहीं बना रहे, लेकिन ये जो स्कोर आपको दिया गया, आप इसकी जब आंसर की के बाद रिजल्ट आए ना, तो उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर ये बहुत ज़्यादा आपको लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। थैंक यू दोस्तों। बाकी ये एक एक्सपेक्टेड कटाव है, आप अपने हिसाब से खुद एनालिसिस कर सकते हो। आप अपने एग्ज़ाम का मतलब जो पेपर था वो उसकी टफनेस के हिसाब से, अपने राय स्कोर के हिसाब से, और फिजिकल की तैयारी तो निश्चित शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट होने वाला है तो बिल्कुल उसमें तैयारी में देर नहीं करिएगा। अब लास्ट में मैं बता देता हूँ कि मेरा जो राय स्कोर है, मेरा जो राय स्कोर है वो 73.33 और नॉर्दर्न रेलवे से हूँ। 15 सितंबर सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। थैंक यू दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।